हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्वेश्चन बोला गया है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। उस इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका वेरिएबल को फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। ये जो भी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में हम वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करते हैं, मींस x और y का ही वैल्यू फाइंड करते हैं, बट वो फाइंड करने का प्रोसेस अलग अलग है। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले ये जो हमारा x और y वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर भी x और y है, लेकिन इसके आगे में कुछ ना कुछ डिजिट है। ये x और y पार्ट को, इन दोनों में से एक पार्ट को इक्वल करना पड़ता है। जब हम इक्वल कर लेंगे तो या फिर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस या फिर एडिशन के प्रोसेस से उस इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे। जब वैल्यू निकल जाएगा तो उसमें मेरा एक का वैल्यू निकलेगा, या फिर x या फिर y। अगर उसमें से एक का वैल्यू निकल गया तो अगेन हम उसका x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इस लीनियर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि x वाला पार्ट या फिर y वाला पार्ट, दोनों को इक्वल करना है। दोनों में से आप किसी एक को ही इक्वल करना है। तो चलिए हम देखते हैं। ये है x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। ओके, ये मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप देखिए, यहाँ पर x y है, यहाँ पे 2x minus 3y है। हमको इसका या फिर x को इसके इक्वल करना है या फिर y को इसके इक्वल करना है। तो अगर हम ये ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और 2x मेरा यहाँ भी है, तो इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम 2 से ही करते हैं। आप जिस भी डिजिट से करें, या आपको पूरा होल नंबर को करना होगा। ओके, तो चलिए हम करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? टू इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 जो है हमारा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए और जो भी इक्वेशन 1 है उसको हम पुट कर देंगे, x plus y is equal to 5। यही है हमारा इक्वेशन 1 जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखिए, ये 2 जो नंबर है सभी को आपको से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का साइन ये वाला, 2 into y करेंगे तो ये हो जाएगा 2y is equal to 2 5 जा 10। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद मैंने बोला था सेकंड स्टेप में आपको या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू इनका वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। बाय सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन किसको, हम पहले 2 को लेंगे, नहीं, बाय सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन जो बड़ा रहता है उसको पहले लेते हैं। 2 इक्वेशन 2 से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 को। तो यहाँ हम इक्वेशन 3 लिख दिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा कि 2 से 3 को माइनस करना है। जो हमारा 2 इक्वेशन है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे
2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब जो इक्वेशन 3 है 3 को हम यहाँ फिर आगे नीचे लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमने इक्वेशन दोनों पुट कर दिया। अब इसको हमको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम सबट्रैक्शन का काम करते हैं तो यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींचे। जब यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब अपोजिट साइन आता है तो ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाता है। मीन्स 2x को 2x से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हम यहाँ पर 0 ना लिख करके ये पार्ट को कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 5y। आप जानते हैं कि हम साइन किसका देते हैं, जो डिजिट बड़ा होता है। 3y हमारा बड़ा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। यहाँ पर क्या होगा 10 में से 4 जाएगा 6 और साइन किसका लगेगा 10 का साइन है माइनस तो यहाँ पर भी लग गया माइनस। देयरफॉर अब हम इसका इधर करते हैं, इस ये वाला प्रोसेस इसलिए हम इधर कर रहे हैं। माइनस 5y इज इक्वल टू है माइनस 6। ये माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू कितना आएगा 6/5। ठीक है ओके। अब आगे चलते हैं। हमने x का तो वैल्यू y का तो वैल्यू निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला था जब एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाता है तो इसी वेरिएबल का वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 2 किसी में भी पुट करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू हम निकाल लिए। y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 5 है। हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखे हैं, 1 नंबर को लिखे हैं, इसमें हम y का वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। सिर्फ y का वैल्यू जो 6/5 आया था वो हम यहाँ पर रख दिए। अब क्या होगा x इक्वल टू ये 5 एज इट इज रहेगा और ये 6/5 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस में यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। ओके अब इसको हम जानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं। एलसीएम लीजिए 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5। यहाँ 1 है, 1 का टेबल में 5 टाइम्स में आता है। जितना टाइम में आता है उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 माइनस ये 5 का टेबल में 5 1 टाइम में आएगा तो 1 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। आप 25 से 6 को माइनस करिए तो आ जाएगा 19/5। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया x का। तो ये हम निकाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसके आगे जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि आपको इसमें किसी भी पार्ट को इक्वल नहीं करना है। जैसे कि हमने एलिमिनेशन मेथड में x वाला पार्ट को इक्वल किया था या फिर y वाला पार्ट को भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसमें x का वैल्यू निकालते हैं, फिर जब x निकल गया उसको सेकंड वाला इक्वेशन में पुट करते हैं, y निकल जाता है, y निकालने के बाद फिर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए एक बार बना करके देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये हमारा इक्वेशन 1 है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये हमारा इक्वेशन 2 है। यहाँ तक प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग ही चलता है। अब यहाँ से न्यू प्रोसेस चलता है। देखिए क्या, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 5 है तो x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 5 एज इट इज रहा, ये वाला y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस y होगा। तो x तो हमने निकाल लिया कि इतना आया। अब इसी 5 माइनस y को इस इक्वेशन में पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, हम हिंट्स के लिए आपको यहाँ पर दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो अभी हम x का वैल्यू निकाले ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ऐसे देने से बहुत ज्यादा घोच हो जाएगा, इसके कारण हम नहीं दे रहे हैं। तो चलिए देखिए ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो अब इस x का वैल्यू जो कि हमने इक्वेशन 3 में निकाला है इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2 into x के जगह पे यहाँ x है और x के जगह पे हमने क्या निकाला है 5 minus y, अगेन माइनस का साइन, 3y is equal to 4। सॉल्व करते हैं, 5 2 10 माइनस ये हो जाएगा 2y माइनस 3y is equal to 4। ये हो गया 10 एज इट इज रहेगा, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो प्लस करेंगे 3 to 5y, लेकिन साइन किसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है। तो 3 हमारा बड़ा है 2 छोटा है, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो -5y हो गया इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे -5y हम एज इट इज रहने दे रहे हैं, 4 भी एज इट इज है, लेकिन ये 10 जो कि यहाँ प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा। -5y अभी एज इट इज, उसके बाद जब 10 से हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। साइन कौन सा आएगा जो बड़ा नंबर है, 10 हमारा बड़ा है, 10 का साइन है माइनस, माइनस हम लगा दिए, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5y is equal to 6। हम इधर करते हैं 5y is equal to 6, therefore y is equal to 6/5 होगा। ओके अच्छा एक बात और, आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से निकालिए, या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, आंसर सेम आएगा। तो y का वैल्यू मेरा पहले भी जब हम एलिमिनेशन मेथड से निकालते तभी भी 6/5 आया था, अभी भी 6/5 आया, और अगेन अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल के y का वैल्यू नहीं ला दिए, अब हम x का वैल्यू लाते हैं। जब y का वैल्यू निकल जाता है तो जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में किए थे कि उसका वैल्यू को इक्वेशन या फिर 1 या फिर 2 में पुट किए थे, सेम यहाँ भी वही करेंगे। तो y का वैल्यू हम किस में पुट कर दें, यहाँ पुट कर देते हैं। तो x प्लस 6/5 हम इसमें पुट कर रहे हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये वाला इक्वेशन जो 1 नंबर है x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसमें हम पुट कर दे रहे हैं किसका y का वैल्यू, x एज इट इज प्लस एज इट इज, y की जगह पे मेरा क्या आया 6/5, तो 6/5 को हम पुट कर दिए इज इक्वल टू 5। जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे यहाँ भी वैसे ही होगा, 5 एज इट इज, ये प्लस में है, इधर आके 6/5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम लिए, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 लिख दिए। 1 का टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 25, ये हो गया माइनस 5 से 5 कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 25 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19/5। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। जब भी आप बनाइए तो यहाँ लास्ट में y इज इक्वल टू आपका कितना आया 6/5 एंड x इज इक्वल टू कितना आया 19/5। ये ऑलवेज आप लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको एक पार्ट को इक्वल करना पड़ता है। जब हम एक पार्ट को इक्वल करेंगे तो हम, चलिए ये y वाला पार्ट को इक्वल करते हैं, उसके लिए अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4x माइनस 2 2 जा 4, 4y
इक्वल टू 2 2 4। तो देखिए यहाँ पर 4y है और यहाँ भी 4y है, तो हमने y वाला पार्ट को तो इक्वल कर लिया, हम लोग को यही तो करना था, इक्वल करना था, जो कि हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, अच्छा एक स्टेप हमने यहाँ छोड़ दिया, उसको हम इस जगह पे लिख देते हैं। यहीं पे मान लीजिए कि ये वाला पार्ट हमारा इक्वेशन 1 है और ये वाला पार्ट जो है इक्वेशन 2 है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये पार्ट इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, उसके बाद ये वाला स्टेप करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, जब इक्वेशन नंबर 3 हम निकाल लिए, उसके बाद मैंने बताया था आपको या तो आपको एडिशन करना है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ एडिशन करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। हम इक्वेशन 1 को और 3 को ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारा 1 3x + 4y = 10 और थर्ड नंबर इक्वेशन है 4x - 4y = 4। यही है, तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो यहाँ ऐड का साइन दे दिए, यहाँ पे प्लस माइनस मींस नेगेटिव साइन है दोनों एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए हम करते हैं 3 4 कितना हो जाएगा, 7x = 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ 7x होगा तो x = कितना हो जाएगा, 14/7। 7 से 2 को काट 14 को काट दिए तो 2 टाइम्स में चला गया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 2। जब x का वैल्यू निकल जाता है तो सेकंड वेरिएबल y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो 3x + 4y = है 10 के। ये इक्वेशन हमने 1 यहाँ पर लिख दिया और ये x का वैल्यू जो 2 है हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 3 × x की जगह पे हम क्या रख दिए, 2 जो कि हमने निकाल दिया है, प्लस 4y = 10। ये हो गया 6 + 4y = 10। 4y को एज इट इज रहने देंगे, 10 भी एज इट इज रहेगा, बचा क्या हमारा 6। 6 को हम क्या करेंगे, ये यहाँ प्लस साइन में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। 4y = 4, देयरफॉर y = 4 और ये 4 जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आता है, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम में, देयरफॉर y = 1। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू निकाल लिया। अब हम किससे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है और कैसे निकालते हैं। इसमें आपको कोई पार्ट को इक्वल नहीं करना है, डायरेक्ट x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें इक्वेशन 1 को हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 से चलेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 2y = 2 है। यहाँ से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ से भी हम 2 ले चुके हैं तो बचा y, और यहाँ से भी 2 ले चुके हैं तो क्या बचा 1, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो 1 टाइम में जाएगा तो हमने 1 लिख दिया। ओके, तो जो कॉमन रहता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, देयरफॉर x - y = कितना है 1। अब हम इस x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x = कितना हो गया 1 और ये माइनस में इधर जाके प्लस y, ठीक है। तो x = हमने y निकाल लिया। अब हम इसका वैल्यू, जो x का वैल्यू इतना आया है 1 + 5, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, किसलिए, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए इक्वेशन 1 है हमारा 3x + 4y = 10। यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, 3 × x कितना आया है 1 + y, फिर ये प्लस 4y = 10। 3 को 1 से करेंगे तो 3,
प्लस 3 को y से करेंगे 3y प्लस, हाँ आप कुछ नहीं करना, ये 4y एज इट इज इक्वल टू 10। ये देखिए 3y और 4y कितना हो जाएगा 7y, ये 10 एज इट इज, क्या बचा 3 बचा, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू की इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 7, और देयरफॉर y इज इक्वल टू 7, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो गया, 7 से 7 को कैंसिल करेंगे 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आया 1, जो कि हमने देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y इज इक्वल टू 1 लाया है, और सॉरी एलिमिनेशन मेथड में भी y इज इक्वल टू 1 लाया है हमने, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y इज इक्वल टू 1 हम लोग का आ गया। अब क्या निकालना है x का वैल्यू किस में फाइंड करेंगे इस पे, क्योंकि यहाँ पर हम x को अलग कर चुके हैं, तो इसमें बैठाइए या फिर आप इसमें या फिर इक्वेशन 1 2 किसी में भी बैठाइए, वो आपका आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हम लोग के लिए इजी ये वाला होगा, इसलिए हम इस पे पुट करेंगे। तो हम निकाल चुके हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई होता है, 1 प्लस वाई होता है, तो यहाँ पर हम y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा x निकल जाएगा, ये 1 की जगह पे 1 रहेगा, प्लस y का वैल्यू कितना आया है 1, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, यहाँ देखिए x का वैल्यू 2, एलिमिनेशन मेथड में 2 एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी 2, ठीक है। तो ये हमने x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल लिया। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन देखिए ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको रेगुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे। फॉर्मूला होता है ax माइनस by इज इक्वल टू c, मीन्स सबसे पहले x टर्म देन y उसके बाद कांस्टेंट, तो इसको हम अरेंज करते हैं। x टर्म है हमारा 3x माइनस 5y और देन हमारा कांस्टेंट है 4, लेकिन इक्वल टू लगाने के बाद जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -4 है तो क्या हो जाएगा +4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 को जो सॉल्व करेंगे तो x टर्म है हमारा 9x, y टर्म है 2y एंड द कांस्टेंट इज 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। 1 2 हो गया। अब इक्वेशन 3 बना लेते हैं। इक्वेशन 3 कैसे बनेगा, इसमें से एक पार्ट को हमको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम 3 से करके देखते हैं। अगर हम इसको 3 से करेंगे तो 3 3 से 9x हो जाएगा, यहाँ भी 9x है तो मेरा x वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो हम 3 से ही करेंगे। और हम किस मेथड से अभी सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एलिमिनेशन मेथड। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक पार्ट और लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई किए किसको, इक्वेशन 1 को, तो पूरा इक्वेशन 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें उसका वो पूरा इक्वेशन को करना होगा। तो यह हमारा पूरा यहाँ से लेकर के इक्वेशन 1 है, तो ये पूरा पार्ट को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए, ये हो गया 3 3 9x माइनस 5 3 15y इज इक्वल टू 4 3 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे, इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। 3 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। इक्वेशन 3 हम पहले लिखते हैं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 3 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे, इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 हमारा ये है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, जब भी हम माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो
माइनस, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब 9x से 9x को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 ना लिख करके ये पार्ट को हम टोटली कैंसिल कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो 15y से 2y जाएगा तो आएगा 13y। साइन किसका लगता है, जो बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर हमारा 15 है और 15 का साइन है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस, 12 से 7 क्या 5, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है 12, तो 12 का साइन है प्लस, प्लस ही हमने छोड़ दिया। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 बाई माइनस 30। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम, x का वैल्यू। तो इस y के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, 3x माइनस 5 इंटू y कितना आया है माइनस 5 बाई 30, ओके, इक्वल टू क्या है इक्वेशन 1 4, 3x माइनस ये माइनस मिलके हो गया प्लस, 5 5 जा 25 बाई 30 इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इस टर्म को इधर की ओर लेके जाएंगे, 3x को एज इट इज रहने देंगे, 4 ये प्लस में इधर जाके माइनस 25 बाई 30 एंड अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स हम यहाँ पे 1 लेंगे और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 13 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 13। 1 के टेबल में 13 कितने टाइम्स में आता है, 13 टाइम में। तो 13 टाइम में जो भी नंबर आता है उसको ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 13 आया, तो 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। ये माइनस का साइन, 13 के टेबल में 13 1 टाइम में आता है, तो 1 से हम ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 ही आएगा। 3x इज इक्वल टू 52 से हम 25 को माइनस करेंगे तो कैरी लिए हम 12, 12 से 5 जाएगा 7, 4 से 2 गया 2 बाई 13, देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 बाई 13। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको काट देंगे हम, 9 टाइम्स में कटेगा, 9 3 9 जा 27 होता है, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 9 बाई 3। यहाँ हमने y निकाला, y का वैल्यू माइनस 5 बाई 30 और x का वैल्यू आ गया 9 बाई 3। तो ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालते हैं। आपको क्वेश्चन में तो बोला गया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से निकालना है, लेकिन आपके एग्जाम में नेसेसरी नहीं है कि दोनों मेथड से देगा, वो एक मेथड भी दे सकता है। इसलिए आप दोनों प्रोसेस को ठीक से देखिएगा, ठीक से समझिए, ताकि कोई भी प्रोसेस एग्जाम में आप अच्छे से बना सके। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, प्लेस नहीं हो पाएगा, हम रब कर दे रहे हैं। ये सारा प्रोसेस तो हमने एलिमिनेशन मेथड के लिए किया था, इसलिए हम टोटल को रब कर देंगे। आप जानते हैं कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 को हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 से चलते हैं हम। इक्वेशन 2 में चलते हैं अगर हम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस 7 तो एज इट इज है, यहाँ x हम सिर्फ लिखे 9 बच गया, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इसको लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम किस मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको हाईलाइट करने के लिए बॉक्स कर दे रही हूं। तो x हमने निकाल दिया,
ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। अब ये x का वैल्यू हम इसमें रखते हैं। 3 into 2y plus 7 y में 9, यही है यहाँ पर। ये माइनस 5y और ये -4 इधर जाकर के क्या हो जाएगा? 4 मीन्स +4। तो ये हमने लिख दिया। 3 3 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया? 2y plus 7 y में 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 3। इस टर्म के नीचे 3 है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में गया, मीन्स ये पूरा नंबर को हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2y plus 7 ही रह जाएगा। ये माइनस का साइन डाल दिया हम। 1 से 3 को करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, तो 3 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके आगे का प्रोसेस हम इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2y plus 7 माइनस 15y इक्वल टू, ये हमारा डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15y में से 2y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -13y। माइनस इसलिए क्योंकि इसमें से जो बड़ा होता है उसका साइन आगे लगता है। y इज इक्वल टू 12। ये टर्म बच गया 7 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 से 7 क्या? 5। और ये -13 था जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए ये हमने y निकाल लिया, और इलिमिनेशन मेथड में भी y का वैल्यू 5/-13 आया था, जो कि मेरा y आ गया। अब हम लास्ट में क्या निकाल लेते हैं? x का वैल्यू। x का वैल्यू किस में निकालेंगे? हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में तो हम लोग पहले पुट कर चुके हैं। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 है हमारा 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसमें हम y का वैल्यू पुट करते हैं। 9x एज इट इज रहेगा, 2 इंटू y 5 माइनस 13 प्लस 7। ये माइनस आप नीचे लिखिए या फिर यहाँ पर सेंटर में लिखिए। ये 9x एज इट इज रहेगा। 5 2 10 मीन्स -10, क्योंकि माइनस है, बाई 13 प्लस 7। अब क्या करेंगे? 9x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स 1, दोनों का एलसीएम लेंगे। 13 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। 1 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -10 ही आएगा। प्लस का साइन, 1 का टेबल में 13 कितने टाइम में आता है? 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91। 9x प्लस माइनस माइनस 91 से 10 गया 81 बाई 13। आगे क्या होगा? x इज इक्वल टू 81 बाई 13। ये 9 जो था यहाँ मल्टीप्लाई में था, जो कि हम यहाँ नहीं लिखे हैं, तो ये 9 को हम कहाँ लेके जाएंगे? डिवाइड में। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं। 9 9 81, तो कितना आ गया? 9 बाई 13। Therefore x is equal to 9 by 30, जो कि हम लोग का इलिमिनेशन मेथड में भी आया था। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऐसे देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पहले हम इसको इजी पैटर्न में अरेंज करेंगे। हम फर्स्ट वाला को पहले अरेंज कर रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे? पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा? 3।
तो 3 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 के टेबल में 6 कितना टाइम आएगा 2, तो 2 से ये ऊपर वाला होगा, तो 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू 6, यह डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा -6। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 भी बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। यहाँ पे 1 है, तो 1 से 3 को डिवाइड किया तो कितने टाइम में गया 3 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, 1 से ऊपर y को करेंगे तो वो y ही रह जाएगा, इज इक्वल टू है 3। तो ये क्या हो जाएगा आगे सॉल्व होके, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9 आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे सबट्रैक्ट, किससे, इक्वेशन नंबर 1 से हम सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 से हम 1 को जब सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 को सबसे ऊपर लिखेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और 1 इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 0 हो जाएगा, मीन्स कट हो जाएगा, काट दिया हम, माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़ा रहता है, तो 4 बड़ा है। अब ये वाला साइन 4 का है तो हो गया माइनस, और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 4y प्लस 1y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू प्लस 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 9 और 6 कितना हो गया 15, ये हम लिख दिए 15। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, 6 का साइन तो माइनस है लेकिन हमने चेंज करके उसको प्लस किया है, तो अब इसका साइन माइनस नहीं है बल्कि क्या है प्लस, तो यहाँ हमारा प्लस ही लगेगा। Therefore y is equal to कितना हो जाएगा 15/5 minus 5, 5 3 are 15, therefore y is equal to -3। y का वैल्यू हम निकाल लिए। सेम इसी तरह हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए किस पे पुट करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में। तो y का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट, नहीं 1 तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 2 को पुट करेंगे। अब जब इक्वेशन 2 को पुट करते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इस पे हम y का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ y है 3x एज इट इज रहेगा, y का वैल्यू आया है हमारा -3 इज इक्वल टू 9। देखिए ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 9, 3x यहाँ एज इट इज, ये हो गया 9, इधर जाके +3 -3 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 से 3 गया, अभी 3x रहेगा, 9 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/3, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम में जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू निकल गया -3 एंड x का वैल्यू निकल गया 2। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से कर लिया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। ये इक्वेशन जो हमने बनाया है इसको हम रब नहीं करेंगे। जब भी आप बनाइएगा तो यहाँ ये प्रोसेस आपको अगेन करना पड़ेगा। मीन्स जब आप सब, ये एलिमिनेशन मेथड का पूरा प्रोसेस था, आप जब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो इतना प्रोसेस आप अगेन करिए, उसके बाद फिर आपको आगे करना है। तो मैं रब नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे फिर दोबारा करना पड़ेगा।
चलिए हम क्या निकालते हैं सबसे पहले, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू इससे निकाल लेते हैं हम इक्वेशन 1 से। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे इधर देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है। 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y, ये 3x हम यहाँ लिखे, -6 को एज इट इज रहने दिए, और ये +4 जो इक्वल टू के इस साइड है इसको हम इधर लेंगे तो माइनस में हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4y, यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में, तो ये x का वैल्यू हम निकाले। अब ये x का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। x का वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हम इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखिए कितना आता है, 2 नंबर इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये x का वैल्यू हम इस जगह पे पुट करेंगे, तो 3 इंटू -6 माइनस 4y बाई में 3, और अभी क्या बचा, -y इज इक्वल टू 9। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हम लोग के पास, -6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 9। आगे प्रोसेस हम इधर कर रहे हैं, ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 4y प्लस 1y कितना हो जाएगा, 5y माइनस, क्योंकि बड़ा है यहाँ पर 4, यहाँ 1 है और 4 बड़ा है, 4 का साइन है माइनस, इसलिए हम माइनस लगा दिए, तो -5y हो गया, इक्वल टू में क्या बचा 9। अभी भी हमारा 6 बचा हुआ है, तो इधर जाकर के ये +6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये -6 है। देखिए y इज इक्वल टू 9 6 कितना होता है, 15 -5 है, therefore y इज इक्वल टू 15 बाई -5, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया, 5 3 जा 15, therefore y इज इक्वल टू कितना आया, -3, जो कि हम लोग इलिमिनेशन मेथड में भी लेकर आए थे। अब चलिए इसी से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू किस में पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी हम यहाँ पर जो x लेकर के आते हैं इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू जल्दी आता है। तो y का वैल्यू हम इस जगह पे पुट कर देते हैं। हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y बाई में 3, ये y का वैल्यू -3 हम यहाँ पे पुट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4 इंटू -3 बाई में 3, x इज इक्वल टू ये -6 एज इट इज रहेगा, -4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 जा 12 बाई में 3, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 से 6 गया तो हो गया 6, साइन कौन सा, बड़ा डिजिट का, तो बड़ा डिजिट है हमारा 12 का साइन है प्लस, तो यहाँ हमारा आ गया प्लस बाई 3 से कैंसिल करेंगे आ गया 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो एलिमिनेशन मेथड में भी आया होगा ना। आई होप कि मेरा ये एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको चारों नंबर का क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कहीं भी डाउट है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन अपलोड करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।